बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर मेरे लिए बड़ा ही हेल्पिंग होगा। अल्लाह पाक की राह में ये जो छोटा सा जर्नी है, इसमें ये मेरे लिए बड़ा ही इंकरेजिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और 1000 सब्सक्राइबर्स पर मैंने एक जो गिव अवे 10 to 15 लोगों के लिए अनाउंस किया है। इंशाल्लाह आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतने ही आपके विन करने के चांसेस ज्यादा होंगे और आपके होम एड्रेसेस पर एक अच्छा सा गिव अवे आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके नाम अनाउंस करने के बाद, इंशाल्लाह। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह पाक का एक बहुत ही खूबसूरत एक और दिन है और अल्लाह पाक आज भी आप पर अपना फजल और करम कायम रखे, आमीन। आज हम अल्लाह पाक की जिस खूबसूरत हमें दिए गए तोहफे का यहाँ पे जिक्र करेंगे, उसका नाम है सूरह बकरा। सूरह बकरा कुरान मजीद के पहले पारे की दूसरी सूरत है और हम सब इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। और आज हम इसके चंद फजाइल का जिक्र करेंगे। फजाइल तो इसके बहुत हैं, लेकिन इस वीडियो में जितना हो सकेगा उतना जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। सूरह बकरा की तिलावत जो है वो अपने आप में एक बहुत ज्यादा फजीलत हासिल है इसकी तिलावत को, क्योंकि सूरह बकरा की तिलावत जिस घर में बाकायदगी से होती है, जिस घर में सूरह बकरा बाकायदगी से पढ़ी जाती है, वहां पे कभी भी शयातीन का वजूद कायम नहीं रह सकता। और अगर वहां पे शयातीन मौजूद भी हैं तो इसकी बाकायदा तिलावत से वो हमेशा के लिए उस जगह को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका वजूद सूरह बकरा की तिलावत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर किसी घर में शयातीन का या बुरे जिन्नात का मसला है तो उनको ये बताया जाता है कि आप बाकायदगी से सूरह बकरा की तिलावत करें, या फिर आप उसकी तिलावत अगर कर नहीं सकते तो किसी टेप रिकॉर्डर या किसी ऑडियो वीडियो पर जो है वो ऊंची आवाज में, थोड़ी सी ऊंची आवाज में जो सुनी जा सके उस पर लगा दें और बाकायदगी से इसको सुने। तो ऐसे घर में शयातीन का वजूद जो है वो कायम नहीं रहता और वो घर जो है वो शयातीन से पाक हो जाता है। एक तो इसका एक बहुत बड़ा फजल, एक बहुत बड़ा करम ये है हम पर। और दूसरी बात ये कि घर में खुशहाली आती है। जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत, कुरान मजीद की तिलावत, नमाज, कुरान जो है वो तो हमें बाकायदगी से लाजमी पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये तो हम पे फर्ज है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम सूरह बकरा की तिलावत को भी अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो उस घर में खुशहाली आने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर कोई ये कहे कि मैं सूरह बकरा की तिलावत बड़ी बाकायदगी से करता हूँ और मेरे घर में खुशहाली नहीं है, तो ये बात मानी नहीं जा सकती, क्योंकि सूरह बकरा की तिलावत बहुत इसका करम है इस मामले में हम इंसानों पर, हम मुसलमानों पर, कि इसकी तिलावत से घर में खुशहाली जरूर आती है, रिस्क में बरकत जरूर होती है और घर के अंदर खुशहाल माहौल रहता है। लड़ाई झगड़े जो हैं वो कम होते हैं और वहां पर क्योंकि शयातीन का अमल दखल जो है वो ना होने के बराबर हो जाता है, क्योंकि शयातीन का भी बहुत हाथ होता है घर के सुकून बर्बाद करने में। तो उस घर में जो है वो सुकून और अमन कायम होता है। अगर आप अपनी कारोबार वाली जगह के ऊपर सूरह बकरा की तिलावत बाकायदगी से करें या इसकी तिलावत सुने तो वहां पर भी खैर बरकत जो है वो हमेशा कायम रहती है। ये भी सूरह बकरा का एक बहुत बड़ा फजल है, एक खूबी है इसकी, इस सूरत की, इस खूबसूरत तोहफे की जो अल्लाह पाक ने हमें अनायत फरमाया। इसके अलावा जो सूरह बकरा की आखिरी आयात हैं उनको मुख्तलिफ वज़ाइफ के लिए जो है वो पढ़ा जाता है और इन आयात में भी बहुत ही बरकतें हैं और इनके अंदर अल्लाह पाक का एक ऐसा करम, ऐसा फजल है कि ये तोहफे के तौर पर आयात जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई गई। और इनको जब पढ़ा जाता है मुख्तलिफ हाजात के लिए, तो इनका करम और फजल जो है वो बहुत ज्यादा होता है।
ان کو بھی مختلف دم وغیرہ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اسپیشلی یہ جو شیاطین اور جنات کے لیے کیے جاتے ہیں، جن کے مسئلے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف بیماریوں کی شفا کے لیے بھی ان کو پڑھا جاتا ہے، اور بھی بہت سی حاجات کے لیے جو ہے یہ بہت ہی مفید ہیں۔ تو ان شارٹ بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے اپنے آپ میں بھی بہت ہی ایک خوبصورت اور بہت ہی ایک فضائل سے بھری ہوئی جو ہے وہ صورت ہے، اور آپ اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اور جن گھروں میں امن و امان نہیں ہے، جن گھروں میں جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خوشحالی نہیں ہے، ہمارے گھر میں اللہ کا کرم نہیں ہے، ہر وقت جو ہے وہ ٹینشن اور پریشانی رہتی ہے، تو اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ مفید صورت نہیں ہے کہ آپ اس کی تلاوت کو روزانہ کی بیسس کے اوپر سنیں، اور اگر آپ پڑھ لیں تو زیادہ اس سے زیادہ افضل ہے یہ، اور اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ اسے روزانہ کی بیسس پر جو ہے وہ سنیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے ٹینشن، پریشانی اور جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کا خاتمہ آہستہ آہستہ آپ خود دیکھیں گے کہ کیسا ایک ذاتی طور پر ان چیزوں کا خاتمہ ہوگا، اور اگر کسی کے گھر میں شیاطین کا مسئلہ ہے تو وہ بھی اس گھر میں جو ہے وہ زیادہ دن ٹک نہیں پائیں گے، اور آہستہ آہستہ وہ پریشانی بھی آپ کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایسی خوبصورت صورت ہے، ایسی پر اثر اور سحر انگیز جو ہے وہ اس صورت کے اندر ایسا سحر ہے، اور اس کے لیے آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ پورے کامل یقین کے ساتھ پورے اللہ پاک کے کلام کی اللہ پاک کے کلام کے اوپر پورے کامل یقین کے ساتھ آپ اس کو سنیں اور آپ اس کو پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے گھر کو خیر و برکت سے بھر دے گا، اور اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے گھر پر قائم رہے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں گے، اور اللہ پاک آپ کو اس کے لیے بھی جزائے خیر دے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔